देखो, अपनी निश डिसाइड करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आपके पास कोई स्किल है या फिर कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई नॉलेज है तो आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाइए, जिससे कि आपको ना कंटेंट सोचने में ज़्यादा टाइम लगे और ना ही बनाने में। बट ज़्यादातर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है हम लोगों के साथ कि हमें ना ही कोई ऐसी स्किल आती है जो कि हम लोगों को सिखा सके, ना ही हमारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि हम लोगों के साथ शेयर कर सके, और ना ही हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज है जो कि हम लोगों को बता सके, और हमें अपने पैशन के बारे में भी नहीं पता होता जिससे कि हम उससे रिलेटेड कंटेंट बना सकें। तो ऐसे में हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम YouTube पर बनाएं तो बनाएं क्या, या फिर किस निश में काम करें। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज की वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। तो अपनी निश को पता लगाने का सबसे पहला और बेस्ट तरीका है ट्राई थिंग्स एंड डू एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो, अगर आपके पास स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज या फिर कोई पैशन नहीं है या फिर आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो ये जो स्टेप है ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब कि आप जो करने की सोचते हो, अब ऑब्वियसली अगर आपके दिमाग में यूट्यूबर बनने का ख्याल आया है, आपने सोचा है, तो आपने किसी न किसी क्रिएटर को देखकर ये सोचा होगा कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो भाई बस दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ट्राई एवरीथिंग जो कि आप सोचते हो करने की, आप उस चीज़ को करके देखो, उसके ऊपर वीडियो टॉपिक्स लिख के देखो, स्क्रिप्ट लिख के देखो, वीडियोस बना कर देखो, और तब आपको पता लग जाएगा कि आप वो चीज़ कर सकते हो या फिर नहीं, या फिर उसमें आप और क्या नई चीज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, क्योंकि बैठे बैठे हमें सब कुछ आसान लगता है। हमें ये भी लगता है कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। किसी का व्लॉगिंग चैनल देख लिया है तो हम व्लॉग भी बना सकते हैं, इसमें करना ही क्या है, हमें फ़ोन उठा के रिकॉर्ड ही तो करना है बस अपनी चीज़ों को। या फिर किसी का कॉमेडी वीडियो देख लिया तो मैं भी कॉमेडी कर सकता हूँ, या फिर किसी का टैग वीडियो देख लिया तो मैं भी टैग वीडियोस बना सकता हूँ, मैं भी ट्रैवल कर सकता हूँ, ये कंटेंट मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी नीतीश राजपूत जैसा कंटेंट बना सकता हूँ, ध्रुव राठी जैसा कंटेंट बना सकता हूँ। बैठे बैठे हमें सारी चीज़ें आसान लगती हैं, पर जब हम उस चीज़ को करने की सोचते हैं या फिर करने लगते हैं तब हमें असलियत पता लगती है कि ये चीज़ वैसी है या फिर नहीं। मैंने भी इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, जैसे कि पहले मैंने कॉमेडी वीडियोस भी बनाई हैं, वाइन्स भी बनाई हैं, उसके बाद फिर मैंने टैग वीडियोस भी बनाई हैं, फिल्म रिव्यूज़ भी करे हैं, उसके बाद फिर व्लॉगिंग भी करी है, ट्रैवल व्लॉगिंग भी करी है, और काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद और थोड़े से पैसे खर्च करने के बाद फिर मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट करा, और मुझे इस पर काम करने में मज़ा आने लगा, कंटेंट बनाने में मज़ा आने लगा, और लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद आई। तो मैं इसी चैनल को और इसी निश को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपको भी चैनल बनाना है और उस पर 4-5 वीडियोज़ डालनी है, 8-10 वीडियोज़ डालनी है। जो आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो उसके ऊपर आपको वीडियोज़ बनाकर डालनी है और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। और जो चीज़ आपके चैनल पर ज़्यादा अच्छे से वर्क करे, जो चीज़ आपको ज़्यादा करने में मज़ा आए और लोगों को भी देखने में मज़ा आए, जो चीज़ ज़्यादा अच्छी चले, उसके ऊपर आपको और कंटेंट बनाना है और आपको भी अपनी निश मिल जाएगी और रास्ता आपके लिए बनता चला जाएगा। अब सेकंड स्टेप है हमारा निश डिसाइड करने का, नैरो डाउन योर निश। अब देखो, जो भी हम निश डिसाइड करते हैं या फिर सोचते हैं कि हम इस निश में काम करेंगे, इस पर्टिकुलर निश में कंटेंट बनाएंगे, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि पहले से ही काफ़ी सारे क्रिएटर्स होते हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी होते हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी खासी ऑडियंस होती है, काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो ऐसे में लोग उनको छोड़कर आपकी वीडियोस को क्यों देखेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वीडियोस ज़्यादा अच्छी हैं, उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है कंटेंट की, उनके पास टीम है, उन्हें प्रैक्टिस है बोलने की, वीडियोस बनाने की। तो ऐसे में आपकी वीडियोस पर लोग क्यों आएंगे? तो आपने जो भी निश डिसाइड करी है उसको आपको और स्पेसिफाई और भी क्लियर करना है। मतलब कि आपको उस निश के अंदर एक और सब निश ढूंढनी है जो कि लेस सैचुरेटेड हो, और जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा क्रिएटर्स वीडियोस ना बना रहे हों उसके बारे में आपको वीडियोस बनानी है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वीडियोस पर व्यूज़ आएंगे और उसको सही ऑडियंस मिलेगी। अब इस चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक टैग चैनल खोला है और उस पर आप लोग अलग अलग वीडियोस का रिव्यू करते हो, अलग अलग फ़ोन्स का रिव्यू करते हो, कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी किसी की अनबॉक्सिंग डाल दी। तो सारी चीज़ों को कवर करने से अच्छा आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ कर चलो। जैसे कि आपने ऑडियो को पकड़ा
कि ऑडियो में आप लोग स्पीकर्स के बारे में बात कर सकते हो, ब्लूटूथ स्पीकर्स के बारे में बात कर सकते हो, लो बजट स्पीकर्स के बारे में बात कर सकते हो। मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ स्पीकर्स के बारे में ही वीडियोस डालोगे, उनका ही कंपैरिजन करोगे, कभी रिव्यू कर दिया, कभी अनबॉक्सिंग कर दी, तो स्पीकर्स के बारे में ही आप बात करो। या फिर पर्सनल ऑडियो में आप जा सकते हो, जैसे कि जो ईयरफोन्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, ब्लूटूथ ईयरबड्स होते हैं, नेक बैंड्स होते हैं, तो पर्सनल ऑडियो के बारे में आप बात करो। तो उसके बारे में कभी आप कंपैरिजन वीडियो डाल दो, कभी रिव्यू वीडियो डाल दो, कभी उस चीज़ को समझाने के लिए एक वीडियो डाल दो। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ पीसी और लैपटॉप के बारे में बात करो कि क्या स्पेक्स किस चीज़ के लिए सही है, कौन सा ग्राफिक कार्ड सही है। या फिर आप सिर्फ स्मार्ट वॉचेस के बारे में बात करो। मतलब कि आपको निश के अंदर एक सब निश फाइंड करनी है। अब इसी चीज़ को एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप लोग एक ट्रैवल चैनल खोलते हैं, मतलब एक ट्रैवलिंग का चैनल खोलते हैं, जिसमें कि आप ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस डालने वाले हैं। तो उसमें आप सारी चीज़ों को ना कवर करके स्टार्टिंग में सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ कर चले। जैसे कि आप सिर्फ ट्रेन जर्नीज डालेंगे, या फिर आप सिर्फ बस जर्नीज डालेंगे, या फिर आप बाइक से ट्रैवल करके दिखाएंगे, मोटो व्लॉगिंग करेंगे, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग की वीडियोस डालेंगे, या फिर आप सिर्फ जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में जो फूड मिलता है, सिर्फ फूड की वीडियोस डालेंगे, या फिर आप सिर्फ एक्सपेंसिव ट्रैवल करके दिखाएंगे अगर आप उतने पैसे खर्च कर सकते हैं तो। और ऐसे चैनल्स के सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं गो 4x4, हिमबस, इंडियन रेलवे फैन क्लब बाय सत्या, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर निश को या फिर एक पर्टिकुलर सब निश को पकड़कर चलते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि स्टार्टिंग में आप एक पर्टिकुलर निश को पकड़कर चलो, या फिर एक पर्टिकुलर सब निश को पकड़कर चलो, अपनी निश को और स्पेसिफाई करो और उसके ऊपर उससे रिलेटेड कंटेंट बनाओ। इससे हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी कम ऑडियंस मिले, कम लोग आपको देखें, बट जितने भी व्यूज़ आपके आएंगे, जितने भी लोग आपको देखेंगे, वो उस पर्टिकुलर चीज़ को देखने आए होंगे और उस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होगा। तो हो सकता है कि वो आपकी आने वाली वीडियोस भी और देखें। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो और वीडियोस भी वो आपकी देखेंगे। और फिर जब आपका चैनल चल जाए तो आप उसमें और वीडियोस भी कवर करो, और थोड़ा सा अपनी कैटेगरी को बड़ा करो, और एक्सपेरिमेंट्स करो, और वीडियोस डालो अलग अलग तरीके की, तो आपको उससे और नई ऑडियंस मिलेगी। अब उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बस अब एक लास्ट स्टेप है निश डिसाइड करने का, वो है थिंक अबाउट फ्यूचर। अब जो भी निश या सब निश आप लोगों ने डिसाइड करी है अपने चैनल के लिए, उसका आपको थोड़ा सा फ्यूचर भी देखना होगा। मतलब कि अभी तो आप उस पर वीडियोस डाल लोगे, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक आप उस पर वीडियोस डाल लोगे, पर क्या 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद भी आपके पास वीडियो टॉपिक्स, वीडियो स्क्रिप्ट्स या फिर कंटेंट होगा अपने चैनल पर डालने के लिए? तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना होगा। या फिर अगर आपके पास कंटेंट ख़त्म हो जाता है कल को, तो आप किस तरीके से अपने चैनल को इवॉल्व करोगे, अपने आप को इवॉल्व करोगे, या फिर आप क्या नया अपने चैनल पर डालोगे? तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही सोचनी होंगी। और काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स ने भी ऐसा किया है। जैसे कि स्टार्टिंग में वो ट्रैवल वीडियोस डालते थे, फिर उन्होंने बाद में अपने चैनल को इवॉल्व किया और वो डेली व्लॉग्स डालने लग गए। या फिर कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो कि पहले कुछ और वीडियोस अपने चैनल पर बनाते थे और उसके 2 साल बाद वो कुछ और करने लगे, पॉडकास्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आजकल तो हर कोई पॉडकास्ट पे लगा हुआ है। तो आपको अपने चैनल के बारे में, अपने चैनल के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि यूट्यूब हो या फिर लाइव, चीज़ें और वक्त कभी भी सेम नहीं रहते। और लास्ट में एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोचने मत बैठिएगा, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए, स्टार्ट कीजिए और रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन नीचे मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।